परमात्मा जो खाना खा रहा है, जीवों को खा रहा है, हर दाने में जीव है, जीवों को खाने वाले को परमात्मा मान रहे हो। परमात्मा अपने बच्चों को खाता है क्या? अरे ओम सोम जप के मर्दाना डूबने लगा, पढ़ो देखो क्या लिखा है वहां पे। मेरी बात सुनोगे कि नहीं सुनोगे आप? अंकित जी को बोल लेने दो, अंकित जी को बोल लेने दो। चलो बोलो अंकित जी। बोलो। अंकित जी रुको, मैं आपकी आवाज खोल रहा हूँ। अंकित जी रुको, मैं आपकी आवाज खोल रहा हूँ। जैसे महाराज जी ने बोला कि कोई मंत्र जाप नहीं करना है, तो हम भी कबीरपंथी हैं और ये महाराज जी भी कबीरपंथी हैं। ये आवाज का कंट्रोल किसके पास है? अरे मेरी बात सुनो, ये आवाज का कंट्रोल किसके पास है? मेरे पास में है। हाँ मेरे पास में है, तो जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको म्यूट करोगे क्या? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल और मेरे Facebook पेज सहज मुक्ति में। कल की हुई डिबेट को आज हम थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि कल की डिबेट का सार क्या निकला। जो रामपाल जी के चेले थे और जो नितिन दास जी थे वो आपस में ज्ञान चर्चा कर रहे थे, लेकिन उसका ये सार लोग नहीं निकाल पाए। हमको इसमें से सार पकड़ने की कोशिश करनी है। और ये जो चिरकुट लोग जो अपने अपने ग्रंथ लेकर बैठे थे, सभी के सभी ये बिल्कुल सर्वजीत की तरह ही बैठे हुए हैं, यानी कि कह सकते हैं आप। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उसी की तो बात मानेंगे, उसी के आधार से तो ज्ञान चर्चा होगी। अरे भाई, तो वही तो समझा रहा हूं मैं। जो तुम्हें दो प्रकार के अक्षरों का भेद समझा के उसमें से एक छुड़वा दे और एक लखा दे, वही पूरा गुरु है। तो क्या आप इस जो आप वाणी बोल रहे हो, इसी आप समझा रहे, तो मैं यही तो कह रहा हूँ, आप पूर्ण गुरु हो। आप समझा रहे तो सुनो मेरी बात, सुनो मैं हाँ कह दूंगा तो मान लोगे क्या? शरण में आ जाओगे? पहले डिबेट खत्म तो होने दो। मैं पूछूंगा वो, जैसे आप वाणी बोल रहे थे, उन वाणियों का मैं भी, मेरे पास भी तो वाणी है, उन वाणियों का क्या होगा? कल भी तुम लोग यही बकवास कर रहे थे कि तुम पूरा गुरु हो, तुम पूरा। अरे भाई बकवास हम कर रहे हैं, बकवास आप करते हो। पूरा गुरु परमात्मा है, पूरा गुरु परमात्मा है। तो देखो, नितिन दास जी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पूरा गुरु होता है वो परमात्मा ही होता है। कोई भी देह गुरु को पूरा गुरु नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो पांच तत्व है। अब ये जो हेमंत दास जी हैं, ये अपने आगे किसी की लगने नहीं दे रहे हैं। ये क्या करने की बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कबीर सागर में जो पूरा गुरु लिखा है वो पांच देही वाला गुरु है। और ये भाई अंकित दास, ये तो बिना फजूल के ही बता कबीर सागर आओ। जैसे वो ओ माई गॉड के अंदर एक मूवी थी, उसके अंदर वो परेश रावल जी जब एक को बुलाते कि कोई ज्ञानी पंडित उठकर आ जाए, तो वहां से एक चिरकुट उठ के नहीं आता, अच्छा समझा। ये नितिन भर चुका हूं, ये इसका वही हाल है। आगे सुनते वीडियो को। गुरु परमात्मा है, पूरा गुरु वो नहीं है तो परमात्मा आएगा ना धरती पे, नहीं आएगा? अरे तो परमात्मा तो आ चुका है, तुम पहचान कहाँ रहे हो उसे? तुमने तो उसको परमात्मा, जो खाना खा रहा है, जीवों को खा रहा है, हर दाने में जीव है, जीवों को खाने वाले को परमात्मा मान रहे हो। परमात्मा अपने बच्चों को खाता है क्या? नितिन दास जी, परमात्मा अपने बच्चों को खाएगा क्या? नितिन दास जी एक मिनट, ये बताओ, परमात्मा अपने बच्चों को खाता है क्या? जीव है, परमात्मा के बच्चे हैं। बात है नितिन दास जी जो बताना चाहते हैं वो ये है, नानक देव जी ने बोला कि जेते दाने अन्न के और तेते जीव जहान, यानी कि जितने भी दुनिया में अन्न के दाने हैं वो सभी जीव हैं। उनको जैसे ही तुम धरती में डाल दोगे, भूमि में डाल दोगे, उनको जैसे एक सही एनवायरनमेंट मिलेगा तो वो पेड़ बन जाएंगे, अपने आप पौधे बन जाएंगे छोटे छोटे से। तो वो सभी जीव हैं। तो वो ये बताना चाहते हैं कि जो इस रामपाल जी महाराज को तुम भगवान समझने की कोशिश कर रहे हो, बताने की कोशिश कर रहे हो, जिनको तुम सतगुरु बताने की कोशिश कर रहे हो, पूर्ण गुरु बताने की कोशिश कर रहे हो, तो भैया वो तो इन जीवों को खा रहा है। वो तो रोटियां भी खा रहा है, चावल भी खा रहा है, दाल भी खा रहा है। तो वो तो जीव हत्या कर रहा है, इसका मतलब। तो परमात्मा जीवों को खाता है क्या? वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया देह कोई भी सतगुरु नहीं हो सकती है। आगे सुनते हैं वीडियो को। 84 में जल गए हैं बेचारे, किसी को मुर्गा बना दिया, किसी को पेड़ बना दिया, किसी को कुछ बना दिया। अब उसको खाएगा परमात्मा आके? नितिन जी एक मिनट, चेतन दास, हाँ बोलिए। चेतन दास जी की हम लेना चाहते हैं वाणी। अंकित जी रुक जाइए, हम आपके पास भी आएंगे, आपको भी बोलने का मौका दीजिए, ठीक है? हेमंत जी आप, अरे पहले सवाल का जवाब तो ले लो पूरा। तुम एक सवाल छोड़ देते हो, दूसरा पकड़ लेते हो। पहले उस सवाल का पूरा जवाब होने दो कि दो अक्षर हैं क्या, तब आगे बढ़ेंगे। जी सुनो, सोई गुरु पूरा कहावे जो दो अक्षर का भेद बतावे, 3 का नहीं, 4 का नहीं, 5 का नहीं, 6 का नहीं। पहले इसको दिमाग में डाल लो अपने।
सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे। यानी उन 2 अक्षरों का भेद बताने के बाद, भेद का मतलब होता है रहस्य, मुझे भेद पता लग गया तेरा, यानी मुझे तेरा रहस्य पता लग गया, समझो। अब जिसका रहस्य पता लग गया, उन 2 में से एक को छुड़वा देगा, यानी नकली को छुड़वा देगा। यानी तुम्हारे पास एक आदमी सोना और पीतल लेके आया, दोनों दिखने में एक जैसे थे, लेकिन तुमने एक पारखी का सहारा ले लिया, उसने भेद बता दिया, बेटा ये वाला असली है और ये वाला नकली है। तो तुम क्या करोगे? एक छुड़ावे, उसने एक छुड़वा दिया उसका भेद बता के कि ये नकली है, और एक लखावे, सत्य को पकड़ा दिया। दोनों अक्षरों में से एक छुड़वा दिया और एक लखा दिया। तब प्राणी निज घर को जाए, तब प्राणी अपने घर को चला जाएगा, बिना किसी तीसरे अक्षर के। जो तुम कहते हो कि तीसरा नाम भी मिलेगा, किसी तीसरे नाम की जरूरत नहीं है भाई, केवल 2 अक्षरों का भेद समझ लो। यही मेरी बात सुनो, फिर कबीर सागर गलत है। अक्षर 2 भाग। अरे सुनो तो, फिर बीच में खिचड़ी पका रहे हो, सुनना सीखो। तुम क्या बताओगे ना, मुझे अच्छे से पता है। सही बात है। देखिए, ये जो नितिन दास जी हैं, ये बताना चाहते हैं कि भैया 2 अक्षर का भेद बताने वाला ही पूर्ण गुरु होता है। 2 अक्षर कौन से हैं? पहला आपको वो ये बता दे कि 52 अक्षर क्या होते हैं, कि जो भी तुम मंत्र तंत्र जप रहे हो ये सभी 52 अक्षर के अंदर आते हैं। और जो दूसरा अक्षर है वो है हमारा आत्म स्वरूप, जो तुम्हारे आत्म स्वरूप के बारे में तुम्हें बता देगा, जो उसके बारे में तुम्हें लिखा देगा, वही पूर्ण गुरु है। अब आगे सुनिए, देखिए क्या होता है। 2010 से मैं यही सुन रहा हूँ तुम्हारा, मैं भी आपका 2010 से सुन रहा हूँ जो आप बता रहे हो। मैं भी आपका केवल 2 वाणी के अलावा। दरअसल समस्या क्या है, ये लोग सुनना नहीं चाहते हैं, ये केवल हार जीत देख रहे हैं। पहले तो बोल दिया कि जो 2 अक्षर का भेद बताएगा वो पूरा गुरु होगा, अब फिर कहते हैं कबीर सागर गलत है क्या? अरे भैया कबीर, ये जो अंकित चिरकुट दास है ना, ये एकदम से उठकर कबीर सागर दिखाएगा, ये देखो ये लिखा है, ये लिखा है। तो ये जो दिखाना चाहते हैं तुम्हें, ये दरअसल कोई डिबेट नहीं है, ये हार जीत है कि मैंने ज़्यादा बोला, उसने कम बोला। बात नहीं सुनेंगे अभी बिल्कुल भी, उस बंदे को बोलने नहीं देंगे जो ये बताना चाहता है कि 2 अक्षर होते क्या हैं। ये केवल अपनी बात सिद्ध करना चाहते हैं। देखो, अब कबीर सागर का हवाला देंगे। तीसरी वाणी कुछ नहीं बताते हो, केवल यही 2 अक्षर के चक्कर में फंसा रखे हैं। ये बाणी घन है, हीरे की और कांच की परख कर देती है। मैं ये कह रहा हूँ, पूरा कबीर सागर गलत है क्या? अगर एक ही वाणी से पूरा नहीं है, लेकिन तुम उसको पढ़ के भी नहीं समझ पाओगे। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने आपसे कहा है यही बात, देखो यही बात आपसे कल कहा गया था। आगे सुनो, आपने आपसे पहले जब तक आप ये सिद्ध नहीं करोगे वो पूर्ण गुरु आप हो। आपसे पूछा था तो आपने कल भी आप कह थे। पहले सिद्ध तो करने दो कि बीच में दूसरी खिचड़ी पकाओगे। तुमने सवाल भेजे थे, पहला सवाल था कि गुरु पूरा क्या होता है, तो सुन तो लो। कि तुम उसके बाद कबीर सागर उठा के ले आओ, ये कबीर सागर है, मैं गीता उठा के ले आऊं, ये गीता है, मैं वेद उठा के ले आऊं। पहले एक सवाल को खत्म होने दो। और आज की डिबेट केवल एक सवाल पे ही है। मैंने पहले ही कहा था लाइव में जुड़ने से पहले कि हमें पहले पूरा गुरु क्या होता है उसको जानना है, चाहे 1 घंटा लग जाए उसके लिए। अरे तो ऐसे जान जाएंगे? हाँ बिल्कुल, वाणी से जानेंगे। जब रामपाल जी महाराज कह रहे थे कि पूरा गुरु वो होता है जो 2 अक्षर का भेद देता है, तो क्यों कह रहे थे? जनवाने के लिए तो कह रहे थे कि 2 अक्षर। रामपाल जी महाराज जी ने तो गीता जी से भी गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 से भी प्रमाण किया है। सुनो, देखो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, ये कहते हैं कि ऐसे जान जाएंगे क्या हम पूरे गुरु की पहचान? अरे भैया, कोई तुम्हें यही तो बताएगा कि वाणी में क्या लिखा हुआ है। जैसे आप ये वीडियो सुनिए पहले रामपाल जी महाराज की। अब आगे देखते हैं। इसका अर्थ है कि एक स्थान पर आता है, गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे और गुप्त रहस्य हैं। एक स्थान पर आता है 52 अक्षर लोक तरह सब कुछ इनके माही, ये अक्षर खिर जाएंगे वे अक्षर इनमें नाही। आदि गुरु ग्रंथ साहिब 340 पृष्ठ पे ये है नानक साहिब जी की वाणी। अब इसका अर्थ ये है कि जो मंत्र तुम जपते हो, वास्तविक मंत्र इन आपके लेखों में नहीं है, वो उनसे अलग भिन्न है। देखिए तो पार ब्रह्म ही 2 अक्षर थे। इसके विषय में, इन 2 अक्षरों के विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है, सोई गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लिखावे तो प्राणी निज घर को पावे। फिर कहते हैं जे तू पढ़्या पंडित बिन 2 अक्षर 2 नावा,
प्रणवत नानक एक लंघाए जे कर सत समावा। तो देखिए, आपने इस वीडियो के अंदर सुना कि रामपाल जी महाराज जो है वो ये बताना चाहते हैं कि जो 2 अक्षर का भेद बताएगा वही पूरा गुरु होगा। ये बाणियां नहीं दिखा रहे हैं क्या? अरे अगर ये बाणियां नहीं है तो क्या है फिर? ये बाणियां दिखा दिखा कर ही तो तुम चेले बने हो उनके। गरीबदास जी की बाणियां तुम्हें दिखाई गई, कबीर सागर तुम्हें दिखाया गया, दादू की बाणियां तुम्हें दिखाई गई, तब तो ना देखा तुमने कि अरे बाणियों से सिद्ध हो जाएगा क्या, इनसे सिद्ध हो जाएगा क्या? तब तो तुमने तुरंत हाथ जोड़ के आ रहे हैं गुरुजी ने बता दिया, गुरुजी ने बताया, ऐसा तो ना मान लिया तुमने। तो मेरे भाई, बाणियां प्रमाण हैं पूरे गुरु की पहचान का। सुनो आगे, अब ये लगने नहीं देंगे अपनी, सुनते रहो। गीता का सेशन कल चलेगा। आपने जो सवाल पूछे हैं, पहला सवाल क्या है, पूरा गुरु क्या होता है, उसको आज डिबेट इसी पे होने दो। तो पूरा गुरु भाई वही तो पूछ रहे कि ऐसे ऐसे मौखिक मान जाएंगे? आप बाणी बोलते रहोगे मान जाएंगे? बाणी बोले पूरे गुरु का भेद बता रहा हूँ ना मैं। अपने गुरु को चेक करो, उससे मिलता है कि नहीं मिलता है। हमारे गुरु से तो मिलता है। कहाँ मिलता है? तुम्हारे गुरु तो 4 बार में नाम दे रहे हैं। अरे तो हमें आप बताओ, मैंने आपसे कहा दुनिया की बाणी नहीं, आप बताओ, आप पूर्ण गुरु हो, यही बात कल पूछी गई थी, आप हो? पूरा गुरु परमात्मा होता है। पूरा गुरु कौन होता है? परमात्मा होता है, 4 दाग से न्यारा होता है। हाँ, जिसको वो चुन लेता है कि भैया ये मेरा प्रतिनिधि है, जिसको वो चुन लेता है कि ये मेरा प्रतिनिधि है, वो भी पूरा गुरु कहलाता है। लेकिन पूरा गुरु कौन होता है? परमात्मा ही पूरा गुरु है, कोई इंसान पूरा नहीं हो सकता। समझ लो, परमात्मा मिला आपको, परमात्मा मिला है। बिना परमात्मा मिले थोड़ी नहीं बता रहा हूँ तुम्हें इतने भेद। बिना परमात्मा मिले भेद बताता है कोई क्या? यही तो प्रमाण से, यही प्रमाण। बिल्कुल सही बात है। इन्होंने बोला कि पूरा जो गुरु होता है वो भैया केवल परमात्मा ही है, जिसमें संतों ने कहा भी, वो कहते हैं कि देही को सतगुरु कहें, यह तो धुंधर ज्ञान, और 4 दाग आवे नहीं वाको सतगुरु जान। कि सतगुरु कौन है जो 4 दागों में नहीं आता है? समझ लो इस बात को भाई। तो मैं पूछ रहा हूँ, आपको परमात्मा मिला है? आपको परमात्मा, बिना परमात्मा मिले हम बात ही नहीं कर सकते परमात्मा की। कोई कैसे जान सकता है परमात्मा नाम की कोई चीजें जब तक मिले नहीं? मैं जब दावे के साथ कह रहा हूँ कि उसका कोई शरीर नहीं है, तुम्हें वाणियां भेज दी, पीठ नहीं है, पेट नहीं है, पीठ नहीं है, क्यों भेज रहा हूं मैं? कुछ मिलाए तभी तो भेज रहा हूँ, नहीं तो तुम मान के बैठ गए कि उसका पीठ है, उसका पेट है, उसकी नाक है, उसकी आंखें, कान है। मैं भी बोल देता, मुझे भी परमात्मा सड़क पे मिला, 10 का परमात्मा निराकार है। परमात्मा निराकार है भाई, निराकार है, साकार है, वो बाद में देखेंगे। पहले पूरे गुरु के लक्षण समझ लो, पहले समझ लो पूरा गुरु क्या होता है। हेमंत जी, पहले पूरा गुरु समझ लो क्या होता है। चलो चेतन जी बोलेंगे, 1 मिनट महाराज जी। पहले मुझे पूरे गुरु की पहचान बताने दो। जब लाइव में जुड़े हैं, सवाल आपने भेजे हैं तो अपने सवालों को काटो मत। मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं कि आप ही आप बोलते रहो, कम से कम 5 मिनट में बात रखो। ऐसा नहीं कि आप दिन भर आप ही बोलते रहो 17 बाणी, 5 मिनट में बात। देखो, ये सुनने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। अब ये निराकार साकार पर पहुंच गए कि परमात्मा निराकार है कि साकार है, जबकि डिबेट का मुद्दा क्या था? वो ये था कि पूरे गुरु की पहचान क्या है। और नीचे जो हेडलाइन चल रही है उसमें भी आप ये देख सकते हैं कि परमात्मा कौन है, परमात्मा का पहचान क्या है, पूरे गुरु के लक्षण क्या है, पूरा गुरु कौन है, जिसको वो ये एक्सप्लेन ही नहीं करने दे रहे हैं बिल्कुल भी। ये हेमंत दास जी तो बिल्कुल भी सुनने को ही राजी नहीं है, और इसको ये कहते हैं कि हम डिबेट। और ये जो तुलसीराम मौर्य है, ये 1 नंबर का बेवकूफ़ इंसान है। ये इस डिबेट को हैंडल कर रहा है, लेकिन इस पे हैंडल नहीं हो रहा है। ये किसी दूसरे व्यक्ति को ये नहीं कह सकता है कि हेमंत दास जी 2 मिनट के लिए चुप हो जाओ, पहले दूसरे की व्यक्ति की सुनने दो, फिर नितिन दास जी तुम चुप हो जाओ, फिर तीसरे व्यक्ति की सुनने दो। ये 2-2 मिनट दे रहे, 2 मिनट तुम, अरे 2 मिनट में किसी सवाल का जवाब तुम ले सकते हो क्या किसी से? कैसे मूर्ख व्यक्ति हो तुम? कैसे तुम इस चैट को, कैसे तुम इस डिबेट को हैंडल करोगे? आगे सुनो। रखो, 5 मिनट में दूसरा बोलेगा, ऐसे नहीं हो। तुमसे बातें करने थोड़ी नहीं आया हूं मैं कि 5 मिनट तुम बोलो, 5 मिनट में यहाँ सवाल का जवाब देने आया हूं। सारा दिन तुम्हें को सुनने के लिए थोड़ी बैठेगा, तुम सारा दिन तुम ही सुनाते रहो। हाँ, जब विवेकानंद को 0 दिया गया ना, अरे सुनो, जब विवेकानंद को 0 दिया गया ना कि 0 पे बोलो, 3 दिन तक बोलता रहा वो, और किसी ने बीच में तुम्हारी तरह टांग नहीं आई। जितना आप विवेकानंद थोड़ी हो, समझ लो। आप विवेकानंद नहीं हो, मैं नितिन दास हूँ। हाँ, नितिन दास हो तो आपने जो पूछा है आप हाँ ना में जवाब ही नहीं देते हो, आप तो बाणी बोलते रहते हो। जवाब देना ही नहीं था, आपने सवाल किया। सही बात है। देखो, अगर तुमने किसी को इनवाइट किया है अपनी डिबेट, इफ यू आर इनवाइटिंग समवन टू योर चैनल टू डिबेट ऑन अ टॉपिक, ओके,
तो इसका मतलब है कि उसको पूरा समय दिया जाना चाहिए अपनी बात को एक्सप्लेन करने का। अब तुम ये कहो कि नहीं 5 मिनट में अपनी बात रखो, तुमने सवाल कर दिया ऐसा जिसके लिए भाई 2 पन्ने भी भरे जा सकते हैं, और तुम ये कहना चाहते हो कि उसको 5 मिनट में खत्म कर दो। अरे तुम 10 साल से नितिन दास को सुन रहे हो, लेकिन अभी तक तुम्हारे दिमाग में ये नहीं बैठा कि 52 अक्षर क्या होते हैं। ये हेमंत दास जी इतनी उम्र इनकी हो गई, इनको ये नहीं पता चला कि 52 अक्षर क्या होते हैं। ये 10 साल से सुन रहे हैं, कैसा तुम्हारा विवेक जागा? फिर कैसे तुम सुन रहे हो? कैसे तुम ये कह सकते हो कि 5 मिनट में जवाब दे दो? भाई किया था कि पूरा गुरु क्या होता है, तो मुझे पूरा तो हाँ, करने तो दो। पूरे गुरु की पहचान फिर बताओ आगे ना में क्या भाग है। जी, अरे तो जी, बता तो जी, रहा हूँ पूरा गुरु क्या होता है। सुनो आप, हेमंत जी इनका सोई जवाब गुरु आने दो। पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे। देखो ये भाई ये कह रहा है तुम विवेक, वो एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये लोग उदाहरण भी नहीं समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल ये दिया गया कि विवेकानंद को एक टॉपिक दिया गया कि 0 के ऊपर बोलना है। अब उन्हों को हालांकि 0 0 है, बस कोई बोलने के लिए तो ये कहते हैं भाई 0 तो 0 है, तुम्हारी समझ नहीं आएगा, लेकिन समझाने वाले व्यक्ति ने 3 दिन उस पर लगाए उसको समझाने के लिए, क्योंकि उसको इतना बोला जा सकता था, इतना समझाया जा सकता था, 0 को एक्सप्लेन किया जा सकता था कि वो व्यक्ति 3 दिन ले गया। और ये 5 मिनट में जवाब चाहते हैं कि पूरे गुरु की पहचान बता दो, बस ये बताओ ओम तत्सत ओम सोहम लिखा हो, यही है पूरा गुरुवास। सुनते हैं वीडियो को आगे। से परे उदाहरण के लिए बता रहा हूं, जैसे पानी एक तत्व है जो ग्लास में पड़ा है, और पानी का एक नाम है जो तुम्हारे मुंह में है। इन दोनों में समानता क्या है कि दोनों पानी हैं, लेकिन एक बोलने वाला पानी है यानी 52 अक्षरों के द्वारा जपने वाला पानी है, और एक पीने वाला पानी है। एक छुड़ाए यानी पानी पानी करना छुड़वा दे, जपना छुड़वा दे, और क्या करे, ग्लास में पड़ा पानी पीना सिखा दे। इतना सा खेल है, इसको नहीं समझ पा रहे हो। इसी को कबीर साहब ने कहा, कहें कबीर अक्षर 2 भाग, बताओ 3 कहा। कहें कबीर अक्षर 3 भाग कहने में क्या जा रहा था उनका, अगर 3 अक्षर वाला नामदान पूरा गुरु दे रहा है तो। कहें कबीर अक्षर 2 भाग, होगा खसम लेगा राख। यानी जब तुम्हें गुरु मिल जाएगा 2 अक्षर बताने वाला, तब क्या होगा, तुम अपने खसम के पास चले जाओगे और खसम तुम्हें रख लेगा अपने पास। बिल्कुल सही बात है। देखो वो ये कहना चाहते हैं कि वस्तु दे दे तुमको, वो कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं और कैसे लागे हाथ, तुम्हारे पास वस्तु नहीं है। वस्तु लेने के लिए तुमको भेदी गुरु की जरूरत पड़ेगी। ये लोग क्या कर रहे हैं, वस्तु के नाम से प्यार कर रहे हैं। पानी 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 जप रहे हैं, सुबह शाम जप रहे हैं, लेकिन इनको वस्तु नहीं मिल पा रही है, क्योंकि वस्तु का गुरु कोई ज्ञान नहीं है, तो वो तुम्हें ज्ञान कैसे देगा? आगे सुनो, समझो खसम कौन है, परमात्मा। कहें कबीर अक्षर 2 भाग, होगा खसम तो लेगा राख। बताओ 2 अक्षर में परमात्मा तक पहुंच गए कि नहीं पहुंच बिल्कुल गए? सही बात। अगर देखो 3 अक्षरों की बात होती तो उसमें कबीर साहब बोलते कि कहे कबीर आखिर 3 भाग, भाई एक और बोल देना तो कोई बड़ी बात नहीं थी ना, इतनी बड़ी बात नहीं थी, ये कह देना कहे कबीर आखिर 3 भाग, होगा खसम तो लेगा राख। लेकिन ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं, ये किस में लगे हैं, हार और जीत के अंदर। नहीं, हमारे गुरुजी ने बताया कि 3 अक्षर देने हैं, 3 अक्षर के बारे में बताया, सार नाम के बारे में बताया। आगे सुनो, देखो वीडियो जी, समझ में नहीं आ रहा। फिर बाबा नानक कह रहे हैं, जे तू पढ़िया पंडित। अब दूसरे को मौका दोगे कि नहीं दोगे? दूसरे को मौका दोगे कि नहीं दोगे? चेतन जी कुछ बोलना चाहते हैं? होने दो भाई। अरे कब तक होगी है? अरे महाराज जी नितिन दास जी, एक सेकंड। हाँ, देखिए बात तय ये हुई थी, हमने बोला था कि आपका हम सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, ठीक है, आप ऊंचे ओहदे पर हैं। आपने कहा था कि हाँ ठीक है। आपने बोला था कि हम भी आपका सम्मान करते हैं। तो डिबेट बिल्कुल होती, जैसे आप लड़ाई सी लड़ रहे हैं, ठीक है, ये ज्ञान चर्चा है, तो आपका ज्ञान नहीं है तो ज्ञान नहीं है तो। देखो ये हेमंत दास जी एकदम से बीच में बोल पड़े कि दूसरे को तो मौका दो। अरे भैया, तुमने जो सवाल किया उसको एक्सप्लेन तो कर लो, 2 अक्षर के बारे में जान तो लो। तुम एक दोहा तो समझ नहीं पा रहे, तुम कबीर साहब का भी दोहा नहीं समझ पा रहे। अरे नानक देव जी ने भी 2 अक्षर के बारे में बोला, तुम उसको भी नहीं सुन रहे हो। तुम दूसरे का मौका, अभी देखना, ये एक व्यक्ति है, मैं अभी नाम नहीं लूंगा, अभी आएगा देखना, वो एकदम से निकल कर आएगा, अरे हम बताएंगे तुम्हें 3 अक्षर के बारे में। अभी सुनो, देखो सवाल का जवाब नहीं होने दोगे। आप सुनो एक सेकंड,
ऐसे नहीं होती। आप दूसरों को मौका नहीं देते, यही है आप वो व्यक्ति, यहाँ चेतन समझाना सुनो, आए हैं या इनका- विवेक करना है? मौका इनका- तब इनका सुनते हैं, देखो थोड़ा सुनो, गौर से अगर सुनो। टीचर आपसे सवाल पूछता है, आप जवाब दे रहे हो, बीच में टीचर दूसरा सवाल पूछ लेता है, फिर तुम जवाब दे रहे हो, बीच में तीसरा पूछ लेता, तुम भी कहोगे अरे टीचर महाराज पहले जवाब तो देने दे मुझे, ये कि बीच में एक सवाल पे दूसरा, दूसरे पे तीसरा करते रहोगे। अरे तो पहले यहाँ एक आप दूसरे टीचर नहीं हो बन के आए हो महाराज जी, आप यहाँ टीचर बन के नहीं आए हो, यहाँ पर अभी आप टीचर नहीं बने हो, अरे अभी टीचर आपसे तुम ज्ञान लोग बने चर्चा के हुए लिए हो। बुलाया है, टीचर अभी तुम तो लोग आपको बने ज्ञान हो। चर्चा के लिए बुलाया है। आ रहे हैं। दोनों की बात होगी सवाल बराबर से, तो बात है। दोनों की रखने का मतलब होता है, ऐसा नहीं कि आप बोलते रहो हम सुनते रहे, बिल्कुल, इसके लिए थोड़ी बुलाया है। आप तो बोल चुके हो ना, आप तो सवाल दे चुके हो, मुझे जवाब देने के लिए देखिए, बुलाया मुझे, गलत कि बोलते सवाल रहोगे। पूछने क्या के लिए बोल चुके बुलाया। अभी क्या बोल चुके? हमने जो पूछा आपने वो बताया है। आपने ये पूछा कि पूरे गुरु क्या होता है, पूरे एक गुरु की पहचान क्या बताओ, है? मैंने तो कहा वही अबे बता आप रहा लगे हूं मैं। बाणी पे बाणी बोलते रहोगे तो क्या पहचान हो गई? अरे देखो हेमंत दास जी फिर से बीच में बोल पड़े कि अरे भैया आप यहाँ पर टीचर नहीं हो। भैया वो एग्जाम्पल है एक, वो तो ये कह रहे हैं हम स्टूडेंट हैं, टीचर तो तुम बने पड़े हो। एक से सवाल दूसरा, दूसरे से तीसरा सवाल, तीसरे से चौथा, इधर से उधर कूद रहे हो, उधर से इधर कूद रहे हो। जो स्टूडेंट है वो तो यही कहेगा भैया एक का तो जवाब देने दे भाई पहले, तभी तो दूसरा पूछ लियो। एक का जवाब तुम पूरा नहीं होने देते, दूसरे पे कूद जाते हो एकदम से। तुम्हें समझना नहीं है, तुम्हें सिर्फ ये दिखाना है आज हम नितिन दास के छक्के छुड़ा देंगे, आज हमारी डिबेट में हाथ हो गया है, आज हम इसको हरा कर छोड़ेंगे। बिल्कुल यहाँ पर विवेक नहीं है तुम्हारे अंदर, बिल्कुल हेमंत दास जी, बिल्कुल आपका विवेक जीरो हो चुका है। बाणी से पहचानिए साधु चोर की हाट, बिना बाणी के क्यों, कैसे पहचानोगे? आप दुनिया को क्या दिखा रहे हो? बाणी पे बाणी, बाणी पे बाणी, बाणी इन पे सब- बाणी, इन- और बातें कर रहे इन हो पूरे सब- गुरु की। तो अरे राम सदग्रंथों- सीधे कह रहे हैं ना, ऐसा मैं करना पूरा है, गुरु हूँ, ये बाणी जो पे दिखा रहे हैं, तुलसी जी, उंगली रख रख ये के बातें डिबेट दिखा रहे हो। ऐसे नहीं चलेगी, ऐसे नहीं चलेगी डिबेट। ये इसको जो है ऐसे एक काम नहीं करना चलेगी है, तो अपने घर को जैसे जाओ। ज्यादा बोलता है तो नहीं, उनको एक जो है सवाल चाहे और मैं ही उसका क्यों ना पूरा हूँ, जवाब, ऐसे चाहे चलेगी। मैं ही क्यों ना हूँ, जो है आप जी। जो है उसको वो करना है, आवाज करनी है, जी, जी। देखो ठीक है नहीं? अगला चाहे मैं ही सवाल क्यों ना हूँ। तब पूछा जाता दूसरे है जब डिबेट पिछले का ये तो निष्कर्ष करने निकल आए जाए। हैं। एक बात रखी है आपने। अच्छा आप ये बताइए आप कौन से पंथ को मानते हैं? नहीं, आप कौन से पंथ को मानते हैं ये अब बताइए ये आप। दूसरा सवाल आ गया, आप कौन से पंथ को मानते हैं? अरे पहला तो नहीं, पूरा ले सवाल लो। नहीं है। और नहीं, मैंने तो कहा था इसी का आज तो- का दिन केवल एक सवाल चलेगा, दूसरा आएगा नहीं। आपने कहा हाँ आ जाओ आप, बोला था वही कि नहीं सवाल बोला था चलेगा। मैंने? हाँ बिल्कुल मैंने वही कहा सवाल था मेरा चलेगा एक जो जवाब ही आपने इतना बोला लंबा नहीं। होगा कि घंटा लग जाएगा उसमें, दूसरा सवाल बिल्कुल कल लंबा रहेंगे, नहीं कल लगेगा, डिबेट में 1 आएंगे। घंटा नहीं लगेगा। तो मतलब आप ही केवल बोलते रहोगे, हम लोग सुनने के लिए आए हैं। आप बोलते रहोगे हम सुनने के लिए आए हैं। निष्कर्ष निकालने के लिए। ऐसे जो मैं निष्कर्ष बोल नहीं रहा होता है। हर बाणी पर आप जो बाणी बोलोगे उसका अर्थ आप ही नहीं करोगे, उसका अर्थ हम भी बताएंगे। ऐसा नहीं कि आप यूज देखो अभी तक सवाल चल रहा था कि सदगुरु की पहचान क्या है। अब जब वो पहचान बताने लगे तो इन्होंने एक और सवाल खड़ा कर दिया कि परमात्मा निराकार है। अब फिर जब उन्होंने कहा कि भैया पहले एक सवाल जो चल रहा है उसी को पूरा होने दो। अब इन्होंने कहा कि आप कौन से पंथ से जुड़े हो, पहले एक सवाल पूरा होने दो भाई। कभी तुमने डिबेट करी नहीं है, ये बस ऐसी लाइव आने से डिबेट नहीं होती है कि लाइव आ गए और डिबेट चल रही है। आगे सुनो वीडियो को। का अर्थ बताओगे? खत्म होगा तब करेंगे ना। मेरा अरे तो खत्म हर होगा। बाणी एक बाणी आप बोलोगे उसका अर्थ आप बताओगे तो उसका अर्थ हम भी बताएंगे। ऐसा नहीं कि आप बोलते रहो हम सुनते रहे, मैं ऐसा थोड़ी होता है। केवल 2 अक्षर पे बात कर रहा हूँ, मेरे 2 अक्षर अरे पूरे तो होने दो। एक बाणी बोलो, एक बाणी के बाद दूसरी बाणी, अरे चलो ऐसे ठीक थोड़ी है, कि ठीक है, आप आपकी मान लेते हैं। ठीक है, मैंने बता दिया कि 52 अक्षर एक अक्षर है नहीं, और मैं आदि यही तो- अक्षर दूसरा अक्षर है। कहाँ, अब आप बावन- बताओ। अरे कहाँ लिखा है? ये कहाँ से प्रमाणित करोगे? सुनो मेरी बात सुनो, अब ये कहाँ प्रमाणित करोगे? 52 अक्षर एक है, कहाँ से प्रमाणित करोगे? देखो गरीबदास जी क्या कह रहे हैं, सुनो। गरीबदास जी की वाणी मानते हो? आप बनी रहे हैं सोई वो पूरा कावे दो आप बताइए पहले वाणी किसी किसकी को पता एक बताइए बंदा आप। बोलो, एक बंदा नहीं, चुप हो गए नहीं, आप मुझसे बात हेमंत करिए, जी। आप मुझसे बात करिए। तो आप बता रहे कि हाँ। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 खता भेद बतावे, 1 लखावे, 1 छुड़ावे, तो प्राणी निज को बुझावे। ये वाणी किस भैया? ये वाणी ये किसकी वाणी है? किसकी है? हाँ ये वाणी हमारे प्रथम जी, आचार्य बोलिए। प्रथम गुरु मदन साहिब की वाणी है। ये देखो, ये अंकित दास का तो कोई लेना देना है नहीं है, वो बस ऐसी कर रहा है। और जो हेमंत दास जी हैं ये सुनने को तैयार नहीं है। बचे चेतन दास जी, ये तो बस ऐसे ही है, ऐसे ही बोले जा रही है। अरे हम बताएंगे, हम बताएंगे। अरे भैया तुम बताओ, उन्होंने बोल तो दिया कि 1 अक्षर मैंने बता दिया, 2 अक्षर का भेद मैंने बता दिया, अब तुम बताओ आगे बाणी। वो कह रहा आप ये बताओ कि कहाँ लिखा है। अब जब इनको एग्जाम्पल दिया जाएगा कि ये कहाँ पर लिखा है, अब इनके फिर से मिर्चियां लग जाएंगी। अब देखना,
और ये एडमिन जो है, जो मतलब इस चैट को हैंडल कर रहा है, जो तुलसीराम है, ये एक नंबर का बेवकूफ़ इंसान है। इस पे शांत नहीं किया जा रहा। लेकिन जब नितिन दास जी बोलना शुरू करते हैं तब ये सबको, ये उनको म्यूट कर देता है, उनकी आवाज़ मंदी कर देता है। देखो सुनो। ठीक। तो जो मदन साहब थे, मदन पति जी थे, उन्होंने तो कबीर साहब का ज्ञान स्वीकार नहीं किया, अचार बेच दिया। देखो सुनो, स्वीकार किया नहीं किया ये तुम्हारे कहने से नहीं होता है, ये पूरा ग्रंथ छपा हुआ है। नहीं, आपने बोला था आने से पहले आपने बोला था, आपने बोला था। अरे क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो तुम, सवाल से मुद्दे से भटक रहे हो। ये चीज सुनो, मैं कह रहा हूँ 2 अक्षर से मुद्दे से नहीं भटकना है। आज सवाल है 2 अक्षर का, अगर 2 अक्षर पे बात करनी है तो अच्छी बात है, नहीं तो सवाल हमारे पास भी बहुत लंबे लंबे हैं, वो छोड़ दो तुम। जो पहला सवाल है उसका निष्कर्ष निकालो कि नितिन दास से तुमने सवाल पूछा, उसका जवाब क्या मिला, वो सही है या गलत है, बस ये बात करो। किसको कौन बोला। अब सुनो इस चीज को, ये कहना चाहते हैं कि जो मदन साहिब थे उन्होंने तो कबीर साहिब का ज्ञान ही स्वीकार नहीं किया था भैया। अरे जब मदन साहिब ने कबीर साहिब का ज्ञान स्वीकार नहीं किया तो तुम्हारे गुरु कौन होते हैं, ये बार बार किताबों में छापने वाले और ये दिखाने वाले कि 2 अक्षर का भेद बताए सोई गुरु पूरा कहा है। ये वीडियो देखो पहले रामपाल जी की। जे तू पढ़ा पंडित बिंदो अक्षर बिंदो नावा परनवत नानक एक लंघाए जे कर सत समावा। उसी पंडित से जाकर परमात्मा ने कहा जो उनको गीता पढ़ाया करता कि इन 2 अक्षर के बिना जो तू पढ़ा ना, 2 अक्षर का नाम वो एक गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। तो उसमें कहा कि यदि इस 2 अक्षर बिना तेने ये नहीं है तेरे पास तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं। की देखिए आपने वीडियो, इसमें वो यही तो बता रहे हैं कि 2 अक्षर का भेद बताए। भैया गुरु तो यही बता रहा है तुम्हारा कि 2 अक्षर का भेद बताने वाला पूरा गुरु है। और ये बाणी किसकी है? ये मदन साहिब की बाणी है। तो इसका मतलब जिन्हें तुम रामपाल जी भगवान कह रहे हो वो उसकी बाणियां लेकर ये समझा रहे हैं कि 2 अक्षर का भेद बताने वाला ही पूरा गुरु है। अरे तुम्हारे गुरु को पता नहीं चला क्या कि भैया जिसकी बाणियां मैं लेकर ये बता रहा हूं ये बाणियां तो कबीर साहिब के ग्रंथ की है ही नहीं है और ना ही ये नानक देव जी की बाणी है, और तुम उन्हें भगवान घोषित कर रहे हो कि वो तो भगवान है। कबीर साहिब स्वयं अपने रामपाल जी के शरीर में आ गए हैं, उनको ये तक नहीं पता चला कि ये बाणी किसकी है, उनको ये नहीं पता चला कि 2 अक्षर क्या होते हैं, उनको ये नहीं पता चला कि मदन साहिब को परमात्मा मिले कि नहीं मिले। और चेले ये डिफाइन करते फिर रहे हैं कि मदन साहिब जी ने तो कबीर साहिब का ज्ञान ही स्वीकार नहीं किया था, उन्होंने तो ज्ञान ही स्वीकार। अरे ये रामपाल जी को पता नहीं चला गया, तुम ज्यादा शाणे हो अपने गुरु से, तो फिर तो तुम ही गद्दी पे बैठ जाओ, क्यों छुड़ाते फिर रहे हो जेल से उनको। 1 सेकंड नहीं सुनेंगे, अब सुनो। आपने एक वाणी बोली है, इस वाणी पे चर्चा चलेगी खाली, तो हम इसी वाणी पे चर्चा चलेगी। तो आप बिल्कुल हाथ जोड़ के आपसे ये विनती है कि हमारे गुरुजी की वाणी अगर आप ज्ञान गंगा में डालते हो तो उनका नाम लिखना सीख लो। उनका नाम मदन साहिब है, उनका नाम नानक नहीं है। नानक साहब का नाम लिख रखा है तुम लोगों ने, और ये 2010 से मैं कह रहा हूँ, 2010 से मैं कह रहा हूँ कि ये गुरु ग्रंथ साहब की वाणी नहीं है, नहीं तो पेज नंबर दिखा दो। नानक साहिब की लिखी नहीं रखी, गुरु जो है ज्ञान गंगा में नहीं है ये, जो आप झूठ बोल। अरे भाई साहब ज्ञान गंगा में है, अपना नंबर बोल दो, अपना नंबर बोल दो, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ ज्ञान गंगा के। क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो? मैं नंबर दे दूंगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, उनका नाम लिखो। ये कोई छोटी बात, बहुत बड़ी बात नहीं है, नंबर दे दूंगा मैं, आप इसको भेज देना। पहले तो बात है ये मदन साहिब की वाणी। अभी नंबर बोल दो आप, दोबारा नहीं मिलेगा आपका नंबर, बोल दो। पहले मुद्दे भाई मदन पति की ये वाणी है, ठीक है? तो मदन पति, हाँ, तो मुद्दे पे आ गए, आप कबीर सागर खोल लीजिए। देखो ये कह रहे हैं कि ज्ञान गंगा में ये बाणी नहीं है। आप ये पेज देखो पहले, ये नई लेटेस्ट वाली जो एडिशन है ये वो है, आपने देख लिया। दोनों ज्ञान गंगा पुस्तक के अंदर इसमें लिखा हुआ है कि 2 अक्षर का भेद बताए सोई गुरु पूरा कहा है। तुम्हारे गुरु को पता नहीं चला क्या भाई कि ये तो रंगदूत है जिसके तुम बारे में मैं बाणियां छाप रहा हूं? तो इसका मतलब वो तो भगवान तो कुछ जान ही नहीं सकता, वो तो असमर्थ हो गया तुम्हारा शरीर में बैठा हुआ, और उनकी तुम बाणियां छापते फिर रहे हो। आगे सुनो। और ज्ञान प्रकाश चैप्टर खोल लीजिए। आपने वीडियो में बोला भी था, मैंने सुना था, तो जो है 56 पे आ जाइए आप, 56 पे।
ज्ञान प्रकाश पे, ठीक है। इसमें कहा है जब 7 दिन के लिए कलंजर वन में गए थे कबीर साहब, तो 7 दिन में जब धर्मदास जी ने पूछा कि भाई तुम 2 अक्षर पे बात करो। देखो बात चल रही है 2 अक्षर के ऊपर और ये भाई पहुंच गए कलिंजरगंज में। अरे भैया जो सवाल चल रहा है उस पर जवाब दो ना। उन्होंने कह तो दिया कि अब तुम बोलो 2 अक्षर के ऊपर। जब तो हेमंत दास जी बड़ा उछल उछल कर बता रहे थे हम भी जवाब देंगे, हम भी। अब जब वो पूछ रहे हैं कि 2 अक्षर के ऊपर बताओ, तब तो तुम कालिंजर में पहुंच गए, तब तो तुम मदन साहिब पे पहुंच गए, तब तो तुम निराकार साकार पे पहुंच गए। अब तुम पे जवाब नहीं दिया जा रहा। वो हम दिखाएंगे तुम्हें वही आएंगे 2 कलिंजर अक्षर में गए थे पे, कि नहीं गए थे। 2 अक्षर, ये 2 अक्षर पे इस आएंगे, डिबेट में 2 अक्षर पे, इस डिबेट का सवाल नहीं है। इस नहीं, डिबेट का सवाल है 2 अक्षर क्या है वो बताइए आप। हाँ तो जब उन्होंने ज्ञान ही मदन साहिब ने तुम्हारे स्वीकार नहीं किया था, ज्ञान लिया था, वो हमें तो अच्छे से वाणी पता है अपनी ज्ञान लिया तरफ कि नहीं लिया। वो आप छोड़ दो एक कि बात तो ज्ञान लिया बताइए। कि नहीं लिया, वो हमें सब पता है। आप तो 2 कबीर अक्षर पे साहब आओ कि का आपके पास 2 नहीं, अक्षर क्या हैं। जब कबीर साहब का जब विरोध किया है और कबीर साहब ने भी उनको कुछ गलत बोला है, मदन साहब किया नहीं किया वो तुम्हारे बस की बात नहीं है जानना। तुम ये बता दो भाई कि 2 की अक्षर क्या है, डिबेट तुम्हारे चल गुरु रही का है, ज्ञान ये क्या है कोई 2 अक्षर के इसका ऊपर सार बोलो। नहीं निकलने वाला है। देखिए मेरी बात सुनिए, इसके पीछे कबीर लगी साहब ने जो ज्ञान बोला वो ऑथेंटिक ज्ञान है, कबीर साहब परमात्मा है, हाँ, ठीक तो है। और कबीर साहब ने जो सतनाम है, सतनाम के बारे में बोला है। और सुनिए, क्या बोला है? हाँ नहीं झुटला नहीं रहे आप, झुटला रहे हैं आप। 1 मिनट में क्या झूठ बोल देते हैं आप। और दूसरी मेरी बात सुनिए, जो आदरणीय धर्मदास जी, आदरणीय नानक साहब जी, आदरणीय गरीबदास जी, आदरणीय मलुकदास जी, ठीक है, आदरणीय गिरसादास जी, जो मोक्ष प्राप्त प्राणी है, उन्होंने जो बताया है एविडेंस है, तो उन्होंने वे सब मेल खा रहे हैं हमारे सतगुरुदेव जी से। तो सतगुरुदेव जी वो भक्ति करा रहे हैं जो इन्होंने भक्ति कराई है। आपको मैं प्रमाण दिखा दूंगा। बताइए ना। और ये आप कहते हैं कि नहीं मंत्र जाप नहीं बताएंगे, 2 करते। अक्षर नहीं बताएंगे। भाई भक्तों, सत साहिब मेरी आवाज आ रही है भक्तों? बिल्कुल 1 मिनट नवीन जी, 1 आ मिनट रही आवाज। नवीन जी इनके हाँ। चेतन जी की और देखिए, नितिन जी की उसमें बोल बात रहा हो है। रही है। जी आप जी, 2 अक्षर जी, का मेल करके देखिए, दिखाओ अपने ज्ञान से, जैसे जो आपके गुरु जी दे रहे सतनाम में हैं। 2 अक्षर, बिल्कुल सतनाम हाँ, 2 अक्षर का नहीं हाँ, होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तुम्हें झूठ बता दिया कि सतनाम 2 अक्षर का है। देखिए अंकित दास को देख रहा। अरे ये झूठ नहीं सर्वजीत बताया, है, सही बताया, दूसरा। बिल्कुल प्रमाणिक बताया है। आप कैसी बात कर रहे हो? बिल्कुल गलत आप बताया उस है। डेट में चौड़े में बिल्कुल झूठ गलत बोल रहे बताया हो, है। क्यों बता रहे हो आप पहले दुनिया ये को? बताइए झूठ नहीं बोला। सतनाम और सारनाम एक कबीर होता है कि साहब का अलग-अलग होता है? जो है ज्ञान दिया है। हाँ नहीं बिल्कुल आपके पास हाँ। कबीर सागर है ना, उसमें सिद्ध करेंगे। आप ये बताइए सतनाम और सारनाम एक है कि अलग-अलग है? देखिए अच्छा पहले बताइए, हिंदी का जो टीचर है वो इंग्लिश के सेंटेंस बना देगा? बताइए। जो मैंने पूछा वो इसमें बताओ कभी आप। सतनाम और सारनाम एक है या अलग-अलग है? नहीं, पहले सतनाम को आप कैसे डिफाइन कर दोगे जब आपने हम सतनाम को कबीर डिफाइन साहब करेंगे के ना। ज्ञान का क्या नहीं पता आपको, तो आप सतनाम के बारे हमारे में क्या पास जानते हैं? आप सामर्थ है। नहीं हमारे आप पास सतनाम को जानते डिफाइन करने का नहीं। सामर्थ है। आप बताइए कि सतनाम और पता सारनाम ही नहीं एक है कि अलग-अलग है जब आपके? मदन पति का जो ज्ञान है उसको आप धो रहे हैं। मदन पति का ज्ञान अरे को मदन धो पति रहे हैं, साहब का धो रहे क्या हैं ज्ञान है वो आपके पढ़ना नहीं पड़ेगा। आप अपना ज्ञान ज्ञान तो धो बताओ। रहे हैं। कोई मदन पति ने तो आप अपना सबसे ज्ञान बात बताओ नहीं कि किया है। आपके पास 2 अक्षर का ज्ञान है। तो आप सतनाम के बारे में जब जानते नहीं, आप मानते हो कि हिंदी सतनाम वाला 2 अक्षर टीचर का है? कभी इंग्लिश पढ़ा सकता है क्या? अरे सुनो मेरे भाई, इंग्लिश बाद में बिल्कुल। पढ़ा लेना। 2 जो अक्षर का है। सतनाम है वो 2 अक्षर का है ना। हाँ जी, नानक मानते साहब हो? ने भी कहा। अरे सुनो बिल्कुल। मेरी बात सुनो भाई और साहब। क्या आप जैसे एक सतनाम खिलाए आपका जो एक है वो लगाए 2 अक्षर का है ना। जी आप मानते हो इस नहीं बात भाई को? बात नहीं आपकी सुनिए थोड़ी नहीं, आप मैं तो बहुत लंबी शादी नहीं आप डिफाइन आप कह रहे हैं कि बताओ इसको डिफाइन करो, हम डिफाइन कर रहे हैं ना आपको। हाँ करो करो। ओम जो है पहला मंत्र है सतनाम में, तो उसे पहला छुड़ाना मंत्र है कि इस ब्रह्मांड के स्वामी से छुटकारा पाना है। और अच्छा जी और जो दूसरा जो मंत्र है वो हाँ वो लखा का आएगा सतलोक के गेट तक, और सार नाम के अच्छा। जाप से गेट खुलेगा सतलोक का। हाँ जो सार नाम है। अच्छा और ऐसा ही अच्छा। इन जी जो मोक्ष प्राप्त प्राणी जो मोक्ष प्राप्त ये महापुरुष हुए हैं उन्होंने भी ऐसा ही बताया है। ऐसा ही संत रामपाल जी महाराज बताए, ऐसा ही धर्मदास जी को बताया है कबीर साहब ने। अच्छा तो आप जो आपका तो ज्ञान आपके ज्ञान की जहाँ से शुरुआत है
वो तो ज्ञान स्वीकार किया ही नहीं कबीर साहब का। तो आप सतनाम के बारे में क्या जानते हो? आप किसी मत के बारे में जानते हो? आप तत्व ज्ञान पे आओ। जी नहीं छोड़ क्यों दे, नहीं क्यों छोड़ दे, छोड़ क्यों दे, नहीं छोड़ क्यों दे, नहीं क्यों छोड़, तो आप पूछ रहे हैं हम, आप सतनाम के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? आप सतनाम के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? भेद होते हैं, वो तुम्हारे बस की बात अरे नहीं है, उसको समझना। आप कुछ नहीं जानते। एक बात है, जब परमात्मा जी कबीर साहब हैं, कबीर साहब के ज्ञान को रिजेक्ट किया है, फेल किया है। नहीं जी, तो आप जब सतनाम के बारे में जानते नहीं तो आप सतनाम का जिक्र ये क्यों कर रहे हैं? नहीं सतनाम क्या तो हम बता सकते हैं, आपको जानकारी नहीं है। देखो ये कहना चाहते हैं कि जो 2 अक्षर का शतनाम है वो क्या है कि ओम जो अक्षर है वो तो यहाँ 21 ब्रह्मांड के से हमें पार करेगा, और जो दूसरा जो इनको सोहम दिया जाता है जो अक्षर पुरुष का है वो गेट को, सतलोक के गेट को लखा कर आएगा, यानी कि दिखा देगा तक बोरा पार। फिर भी नहीं होंगे ये, फिर भी पार नहीं होंगे ये वहीं अटके रहेंगे, वहीं मर जाएंगे ये, वहीं दम घोट घोट के। आगे सुनो। ये आपका सतनाम अगर 2 अक्षर का है तो 2 अक्षर से मोक्ष हो जाना चाहिए। कहें कबीर अक्षर आप शब्दों के जाल में उलझाते हैं, आप बर्फी मानते हैं, आप जलेबी परोसते हैं कि हम क्यों छोड़ आपसे बर्फी की बात करते हैं तो आप जलेबी परोसते हैं। बात नहीं आप वो बात की जलेबी बनाते हैं, शब्द जाल में उलझाते हैं आप। 2 अक्षर की जगह तीसरा फिट क्यों कर रहे हो? क्या वाणी में 2 अक्षर फिट नहीं कर रहे नाम। हाँ बिल्कुल वाणी, हाँ बिल्कुल वाणी कह रही है नामा चिंता और तारी पीछे को हम भेद विचारी चार शब्द पाया जब लोई आवागमन और नहीं। हाँ जी, जब सुनो नहीं, अरे आपने शब्द में उलझा दिया, शब्द में उलझा दिया। देखो यहाँ पर इन्होंने नितिन दास जी की जो ऑडियो है वो बिल्कुल डाउन कर दी है। अब आते 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 वो इतनी डाउन कर देंगे ये लोग कि दूसरी जनता को आवाज़ ना पहुँचे। ये इनकी शातिरता देखो, दूसरे लोगों को आवाज़ ना पहुँचे, केवल जो इनके ग्रुप में इस समय जुड़े हैं, जो इस समय ये चर्चा चल रही है स्ट्रीम यार्ड पर, केवल उन्हीं लोगों को प्रॉपर तरीके से सुनाई दे। बाकी इन सब लोगों ने नितिन दास जी की आवाज़ को, ये जो बैठा ना ये तुलसी राम, ये जो एडमिन बना हुआ है इसका, इसने इनकी आवाज़ को दबा दिया। आप लाइव चल रहे हैं, आपको जनता देख रही है, आप चौड़े में झूठ बोल रहे हो। आप इसे आइए नहीं, आपको नामों के बारे में जान नहीं। अच्छा महाराज जी एक बात बताइए, आपको मंत्रों के बारे में जानकारी नहीं है तो हमें पूरी जानकारी। अरे अभी तक आ गए आप अभी तक आ गए। इसमें बोला है कि नहीं अभी तक आ गए, अभी थोड़ी देर मतलब क्या होता है? थोड़ी देर पहले कह रहे थे आप कितना बता जा रहे हैं अपने आप। नहीं अपनी मर्जी से आप कहीं पहुंच जाओगे, अपनी मर्जी कहीं पहुंच जाओगे आप, अभी तक पहुंच गए आप। नहीं वाणी तो खुद बोल रहे हैं कि पीछे सोहम तत्व विचारी, लेकिन खुद ही कह रहे हैं कि तुम शब्दों में उलझा रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। भैया झूठ कहाँ है ये? वो कह रहे हैं कि वाणी में विचार करना लिखा है, जपना नहीं है। वो उस पर विचार करना है कि सोहम क्या है, ओम क्या है। ये जपना नहीं लिखा है भाई चेतन दास जी, ये जपना नहीं लिखा है। कह रहे तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं विचार ही तो लिखा है, लेकिन वो जपना है, तुम झूठ बोल रहे हो। सुनो देखो आगे। तो अब जहाँ मर्जी पहुंच जाओगे, नहीं आप नहीं, हम उसी 2 नाम के ऊपर है। नहीं हम तो हमें भी नहीं हम दूसरी नहीं पहुंच रहे, आप पहुंच रहे। अरे कहाँ से आया बताना जरा। एक बात बताइए, जब आपके जहाँ से स्टार्टिंग है, नहीं जहाँ से आपकी स्टार्टिंग है, जहाँ से आपकी स्टार्ट। अरे भाई यार इसकी भी कोई सुन लो भाई यार। ये बेचारा अंकित दास ये कितनी देर से परेशान है भाई, इसको कोई मौका नहीं दे रहा भाई बोलने का। ये भाई कितनी टेंशन में, देखो माथे पे सलवट देखो कितनी डालनी है इस भाई ने, कितनी गहरी बात चल रही है। ये भाई अपनी बात नहीं रख पा रहा यार। प्लीज यार इसकी कोई सुन लो प्लीज। स्टार्टिंग है, उन्होंने तो परमात्मा का ज्ञान स्वीकार ही नहीं किया, परमात्मा का ज्ञान ही स्वीकार नहीं किया, परमात्मा का ज्ञान ही स्वीकार नहीं किया। तो आपको मंत्रों की क्या जानकारी, आपको ज्ञान की क्या जानकारी? आपको खोल दिया 12 पंथ का। नितिन दास जी देखो नितिन दास जी को रोको, पहले नितिन दास जी बात सुने, नितिन दास जी को रोको, पहले बात सुने पूरी। सभी सुनो मेरी बात सुनो। मैं यहाँ कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं आप सभी को सुन रहा हूँ। आप थोड़ी मर्यादा बना के रखिए, अपने आप को हाइपर ना करिए। मैं सभी को बोलने का मौका दूंगा।
आप एक एक बात रखो ना अपनी, मैं सुन रहा हूँ यहाँ पे। आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं किस किस को? अब इससे आगे पीछे क्यों जा रहा है कोई? देखो मेरे आप आने इसको, से पहले ये बात हुई थी, सवाल केवल एक होगा, केवल एक सवाल मिनट, होगा चेतन जी, और दूसरी चेतन गाड़ी जी, मेरा होगा। ये दूसरा तीसरा पांचवा लेके आओगे तो ऐसे ही होगा। चेतन जी एक सत्ताई मिनट, भक्तों चेतन जी, नवीन जी, नवीन जी, मैं ये चाहता हूँ कि आपको चाहे 5 मिनट पकड़ लो या 7 मिनट पकड़ लो, एक बार ये बोलेंगे, एक बार ये बोलेंगे, मैं दोनों का फिर माइक म्यूट कर दूंगा। आप राजी हो इस बात पे? ये व्यक्ति तब नहीं बोला जब इतनी देर से बहस चल रही है। इसके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला, इतनी देर से बहस सुने जा रहा है, एक मुंह से लफ्ज नहीं निकला कि भैया 2 अक्षर के बारे में चेतन दास जी अब बताओ ना आगे। केवल बेवकूफों की तरह सुनता रहा। ये एडमिन बना बैठा है यहाँ पर कि मैं यहाँ से कंट्रोल कर, क्या खाक कंट्रोल कर रहा है? जो स्पीकर है मेन उसका तो तूने भाई आवाज डाउन कर दिया। मैंने एक सेकंड सर एक बात कहनी है। अभी नितिन दास जी ने बहुत अच्छी बात बताई थी। एक तो इन्होंने गरीबदास जी की वाणी पकड़ी थी जी, और एक इन्होंने गुरु नानक देव जी की वाणी पकड़ी थी जी। तो नितिन दास जी से ये पूछना है कि गरीबदास जी कौन है? जो आपने गरीबदास जी, तो क्या आप गरीबदास जी को मानते हैं? जी नितिन जी, सवाल नवीन जी हैं, नवीन जी हैं। ये सब संतों की मतलब वो है, और जब इनकी बारी आएगी देखो, जब आपने गरीबदास जी की वाणी पकड़ी है ना जी, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गरीबदास जी पूर्ण संत हैं। तो आप गरीबदास जी की पूरी वाणी पकड़ो ना आप। और अभी आपने गुरु नानक देव जी की वाणी का है, क्या है कबीर, जो अक्षर कौन सी वाणी है वो वाली? जेतु पढ़िया पंडित बिन 2 अक्षर 2 नामा। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बाद गुरु नानक देव जी ने एक वाणी और बताई है। क्या? डॉक्टर साहब वो वाली वाणी बताना दूसरी। तो आप पूरी बात बताओ ना भाई, गुरु नानक देव जी की पूरी बात मानो, पूरी बात मानो, ये है ना जी। बताओ पूरी। इसमें लिखा जेतु, देखो वाणी मंत्र का नाम बोला है, जेतु पढ़िया पंडित बिन 2 अक्षर 2 नामा, प्रणमत नानक एक लंगाए जे कर सच समावा। ठीक है, यानी कि जेतु पढ़िया पंडित, यदि तू ज्ञानी है, पंडित है या विद्वान है तो 2 अक्षर है। ठीक है, 2 अक्षर 2 नाम, उस अक्षर में 2 नाम है नहीं। प्रणमत नानक एक लगाए, यानी कि एक पहुंचा का वगा गेट तक, और जे कर सच समावा, यानी सार शब्द की ओर संकेत है। दूसरा 52 अक्षर लोक है। अच्छा, 52 अक्षर लोक है, सब कुछ इन ही माही, ए अक्षर मिल जाएंगे, ओ अक्षर इनमें नहीं। जी, यानी कि जो 52 अक्षर वाले जो मंत्र हैं, तो जैसे ये कुछ मंत्र ऐसे हैं, हाँ बिल्कुल, जो मतलब सार नाम से तुलना की गई है। सार नाम के सामने ये ऐसे हैं जैसे राख। ठीक है नहीं, यानी कि काम तो इनका भी है वहां तक पहुंचाने का, सहयोगी है ये जी, सहयोगी है ये, यानी कि सतलोक पहुंचाने तक सहयोगी है। तो राख हो गए थे, सहयोगी हो गए। बिल्कुल। अरे भाई साहब, गरीबदास जी की वाणी मतलब पहले पूरी बात तो, अरे राम रंग आपने देखो, वो अक्षर या में नाही राम रंग होरी हो। नितिन महाराज जी, ये वाणी है। आपने नितिन महाराज जी एक बार आपने जी, आपने पूरी बात नहीं होनी दी जी। नितिन जी देखिए, जब हम अपने निज घर को जाएंगे जी, जैसे हम कहीं पर, जैसे यहीं पर हम मान लिया, तो सारी सुविधा जो हम ले रहे हैं, जल पानी वगैरह ये इस तरह से, या कहीं विदेश में रहते हैं तो वहां जब हम नो ड्यू अपने स्वदेश आते हैं तो वहां का नो ड्यू चेक कराना पड़ता है, बिजली है ना, पानी और गैस वगैरह सब। तो हम वहां की सुविधा लेने के लिए हमें कमाई करनी पड़ती है। तो ऐसे ही जैसे एक तो होता है, मतलब जैसे 2 तरह के होते हैं, एक तो कमाई कर देनी होती है, उनकी कमाई, उनकी उसको कहते हैं साधना, यानी साधन। तो ये साधना के मंत्र हैं। तो ये इन मंत्रों का जब तक हम इनकी साधना करते रहेंगे, ये हमें अपनी कमाई हमें देखते रहेंगे। लेकिन इसको राख बोला है, जो वास्तविक मंत्र है सार शब्द, तो सार शब्द मुक्ति। तो देखो, चेतन दास जी ने जो वाणी बोली कि जेतु पढ़िया पंडित बिन 2 आखर 2 नामा, प्रणवत नानक एक लगाए जेकर सच समामा। अब ये कहते हैं कि पंडित, अगर तूने 2 अक्षर पढ़े हैं तो भैया तू तो सच्चा पंडित है।
जिसमें से ये टीका जो कर रहे हैं उसका कि एक तो लंघाएगा, जो 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 लंघाएगा ना, जो तीसरी, ये बोल रहे हैं कि वो तीसरा है, जो लंघाएगा वो तीसरा अक्षर है, वो नहीं है, वो ये इन दो अक्षरों के अंदर नहीं है। जबकि वाणी कहना चाहती है कि भैया अगर तूने दो अक्षरों के बिना पढ़ा है तो तू असली पंडित है, अगर तू दो अक्षरों को जानता है। कौन से अक्षर? सोई गुरु पूरा कहावे जो दो अक्षर का भेद बताए। मदन साहिब ने बोला दो अक्षर का भेद बताए, कबीर साहिब ने बोला दो अक्षर का भेद बताए, होगा खसम तो लेगा राख, कहे कबीर अक्षर दो भाग। इन्होंने भी दो अक्षर की बात करी, नानक देव जी ने भी दो अक्षर की ही बात करी है कि जेतु पढ़िया पंडित बिंदु आखर दो नामा, और प्रणवत नानक एक लगाए। वो जो एक बचेगा कौन सा? जो 52 अक्षर को छोड़ देगा, और फिर जो एक बचेगा, दो में से एक गया, एक ही तो बचा, तो जो एक बचेगा वही सच में समाएगा। जो उस एक अक्षर को पहचान लेगा वही सच में, जेकर सच समामा, वो ही सच में समाएगा। लेकिन इनकी बुद्धि में नहीं आ रहा है कि वो कहना क्या चाहती है वाणी, और ये लोग टीका क्या कर रहे हैं, कह रहे वो तीसरे की तरफ है, वो सारनाम वाले की तरफ बता रहे हैं। टीका दाता, तो जब तक हमें सार शब्द प्राप्त नहीं होने का तो हम कितनी कमाई कर लेंगे, हम सतलोक नहीं जाने की। तो इसलिए ये सब आते हैं उसमें है, ये 52 अक्षरों में। तो ये 52 अक्षरों का जो मसाला है, ये अगर हमने ये कर भी ली, सतलोक गए नहीं, रहेंगे यही जन्म मृत्यु में। तो ये जो 52 अक्षर के हैं, तो वो 52 अक्षरों से अलग है वो सार शब्द, ऐसा बोला है। तो बिना सार शब्द के हमारी मुक्ति नहीं है। फिर अगला मंत्र बोला है इसमें गुरु ग्रंथ साहिब में कि कहे कबीर अक्षर दुई भाग, होएगा खसम तो लेगा राख। तो देखो आपने सुना ये तो कह रहे हैं कि कहे कबीर अक्षर दो भाग, होगा खसम तो लेगा राख, यानी कि तेरा अगर वो पूरा खसम है तो वो तुझे रख लेगा। अगर तुझे उन दो अक्षरों के बारे में पता है, कौन सा? ओम सोम नहीं है, ओम सोम अक्षर नहीं है। कौन सा? पहला 52 अक्षर के बारे में जो तू छोड़ चुका है, और दूसरा वो आत्म अक्षर के बारे में। अगर तुझे उसका अनुभव है तो भैया तेरा खसम तुझे रख लेगा, यानी कि सूरत शब्द में समा जाएगी। सूरत समाए शब्द में, वापो काल न खाए, जाप मरे जपा मरे, अनहद भी मर जाए। हाँ जी, संत लैंग्वेज। और क्या कहे कबीर अक्षर दुई भाग, होएगा खसम तो लेगा राख। राख का मतलब क्या? लेने की वे खत्म हो गए, राख हो गई उनकी। आप ये मानते हैं? राख का मतलब रक्षा होगी, जो देने वाला अधिकारी होगा वो तेरी रक्षा कर लेगा जी। दोबारा ना भेजना। जैसे आपकी कोई आवाज बंद कर दी, आवाज अपने खसम के पास रहेगी, जाके वो रख लेगा उसको अपने पास, वो दोबारा नहीं भेजेगा। देखिए ये बात जी नितिन जी, महाराज जी, हम आपका सम्मान करते हैं। ये बात मैंने पहले कह दी है कि जहाँ से आपकी स्टार्टिंग है, कबीर परमात्मा जो वास्तव में वास्तविक मंत्र देते हैं, जो तत्व ज्ञान देते हैं, जो अपने मुखार बिंद से ज्ञान बोलते हैं, तो आप संतों को गुस्सा नहीं आता। देखिए कि 12 पंथ काल फुरमाना, और तुम 12वें पंथ में ही हो, काल के पंथ में हो तुम। देखो आवाज बिल्कुल इन लोगों ने नितिन दास जी की और बिल्कुल डाउन कर दी। अब ये जो तुलसीराम बैठे हैं ना, ये भाई साहब तुलसीराम जी, ये चालाकी क्या कर गए कि इन्होंने जो होस्ट बुलाया उसकी तो आवाज बिल्कुल एकदम डाउन कर दी इन्होंने, और अपने जो शिष्य हैं उन सबकी, जैसे ये अंकित दास करता फिर है ना, मैं है, इसकी आवाज जो बिल्कुल डाउन कर रखी है। अभी ये खुद बोलेगा कि मैं आपकी आवाज बढ़ा देता हूँ, खुद बोलेगा अभी वीडियो में, सुनना इसको। तो आपने तो जलेबी परोस दी, आप बर्फी की बात चल रही थी, आपने जलेबी परोस दी। फिर आप फिर विषय से भागे। अच्छा, आप विषय से क्यों भागते हैं? आप विषय पे क्यों भागते हैं? नहीं आप विषय पे आइए। आप नहीं, अरे एक सेकंड, आप विषय पे आइए। आप जैसे नहीं, एक बात बताइए, जब वो परमात्मा कबीर साहब का विरोध किया था नितिन साहब जी ने, तो उन्हें मंत्रों की क्या जानकारी, उन्हें मंत्रों की क्या जानकारी है, उन्हें तत्व ज्ञान की क्या जानकारी है? ठीक है, कबीर साहब को फिर आने की क्या जरूरत थी? मदन साहब ने जो ज्ञान देते था वो चलता था। झूठ है ना, तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनसे मुक्ति ना होए मना करते हैं वो। ये कह रहे हैं कि नितिन दास जी ने कबीर साहब का विरोध किया है तो उनको मंत्रों की क्या जानकारी है? अरे भैया, संतों ने ही बोला है तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत जग भर में कोई, और सार नाम जाने बिना कागा हंस ना हो। कि ये जो तुम तंत्र मंत्र जप रहे हो ना, ओम खिलियम हरियम श्रीयम सोहम सत्यम, ओम सोहम सत्य कबीर, ओम सोहम,
ये सब तंत्र मंत्र ही है। तुम जब तक अपने स्वरूप को नहीं जान लोगे, तुम कागा से कौवा ही रहोगे, तुम हमेशा हंस नहीं बन पाओगे कभी भी। तो उस बात को समझो, वो नितिन दास जी का विरोध नहीं है, विरोध 52 अक्षरों का है कि तुम मंत्रों से परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो, लेकिन मंत्रों से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। सुनो आगे वीडियो को। मंत्र सब झूठ है। तो नितिन दास जी, मंत्रों को नितिन दास जी, हाँ जी। नितिन दास जी जी, तो एक अपना पर कोई सवाल आया है ऑडियंस का, ले लेके आप दोनों से कोई जवाब दोगे आप? ठीक है, मैं सवाल ले लेता देखो हूँ। मुद्दे पे होगा तो मिलेगा जवाब, नहीं तो नहीं मिलेगा। बोलो। तो जगदीश जी एक हमें कमेंट कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि पहले पूरे गुरु की पहचान बताओ, और वो उन्होंने कहा है कि दो मिनट या 2 मिनट आपको देंगे, तो अब आपका समय शुरू होता है। एक बार नितिन महाराज जी बताइए। देखो कितना बड़ा मूर्ख व्यक्ति है। सवाल किया है इसने 5 पन्ने का, जिसका जवाब 5 पन्ने के अंदर आना चाहिए, और ये कह रहा है कि हम आपको केवल 2 ही मिनट देंगे, केवल ये बता दो ओम तत्सत की जो जानकारी देगा वही पूर्ण गुरु है। और अब बोलने नहीं देंगे ये कोई सा भी नहीं बोलने देगा कि पूरे गुरु की पहचान क्या है। जब ये पूरे गुरु की पहचान बताएंगे तो सब कौवे की तरह टाएं 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 करना शुरू कर देंगे। सुनो देखो, वो होता है जो 2 प्रकार के अक्षरों का भेद बताता है, और ये जितने भी मंत्र जंतर तंत्र बने हैं जिन अक्षरों से, उसको छुड़वा देता है। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। इन 52 के जाल को छोड़ दो और सत्य को जान लो। सत्य क्या है? सार शब्द ही सत्य है। अरे शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह, और जीबा पे, इस जीभ पे आवे नहीं, निरख परख कर ले, होंठ कंठ लागे नहीं, जीव्या नहीं उच्चार, और गुप्त वस्तु को जो लखे, सो निज हंस हमार। बीजक पढ़ के देखो, तुम्हें पता लगेगा कि आखिर वो सच्चा शब्द क्या होता है। आपने वाणी तो सही बोली है। आने वाला 1 मिनट चेतन, वाणी तो सही बोली है जी। अंकित जी रुको, अंकित जी रुको, अंकित जी, 3 मिनट पूरे होने दो भाई साहब। अंकित जी 2 मिनट इनको बोलने दो, महाराज जी को बोलने दो, ऐसे नहीं होगा। अंकित जी, गरीबदास जी कहते हैं 52 अक्षर लेख। लेख क्या होता है? लेख का मतलब होता है जो लिखा जाता है। लेख बड़ा सुंदर लेख है। गरीबदास जी कह रहे हैं 52 अक्षर लेख, राम रंग हो रही हो। ये नहीं कह रहे कि ये संस्कृत के शब्द हैं, या उसके जैसे रामपाल जी ने कह दिया 52 अक्षर तो संस्कृत के हैं, यानी संस्कृत भाषा में वो सतनाम नहीं मिलेगा, वो कबीर सागर में मिलेगा। ये सब झूठ है। और दिखा क्या दिया? आदि नाम है सत्य कबीरा। बताओ, आदि नाम सत्य कबीरा जपवा दिया इन लोगों ने। सत्य कबीरा भी 52 अक्षर ही है भाई। तो गरीबदास जी समझा रहे हैं 52 अक्षर लेख, यानी वो लेख में नहीं आता, वो लिखने में नहीं आता। 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर या में नाही, राम रंग होरी हो। कागज कलम कलेस। अगर किसी गुरु ने तुम्हें ऐसे नाम दे दिए जो कागज से कलम से लिखे जाते। और आवाज डाउन कर दी इस बेवकूफ ने, और आवाज डाउन कर दी ताकि ये लोग सुन ही ना पाए, क्योंकि वो सच बता दिया कि जो सत्य कबीरा तुम दे रहे हो, सार शब्द जो तुम दे रहे हो, रामपाल जी जो दे रहे हैं, वो सार शब्द नहीं है, सार नाम नहीं है, वो सब 52 अक्षर ही दे रहे हो तुम लोग। तो इस बेवकूफ ने और आवाज डाउन कर दी ताकि कोई सुन ही ना पाए। तो तुम्हारे जीवन में कलेश डाल दिया उसने। कागज कलम कलेश राम रंग होरी हो, वो रहा शेष का शेष, राम रंग होरी हो। समझो, यानी 52 अक्षरों को छोड़ो और उस आदि अक्षर को जानो जो तुम्हारे पास है। घट घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोय, बलिहारी व घट की, जिस घट प्रगट होए। परमात्मा तुम्हारे पास है, उसको प्रकट करना सीखो। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में। किसका मना कर रहे हैं साहिब? कोई जप नहीं करना, ना मैं जप में, ना मैं तप में, कोई तपस्या नहीं करनी, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं, ये सब एक पल की तलाश में। बताओ किसको मिल गया? साबित करें, किसी का भी क्या ज्ञान तुम्हें नहीं मिल है, गया एक पल की तलाश में? कह रहा है कोई ज्ञान नहीं है इनका, ये बस अपने सुनने में लगे हुए हैं। एक कान से सुन रहे हैं, दूसरे से निकाल रहे हैं, इनको कोई मतलब नहीं है। ये कामा का डिबेट बेकार चल रही है यहाँ पे, मेरे हिसाब से तो यही चल रहा है। ठीक है महाराज जी, आपकी बात आ गई। किताबें खोजने में लगे हुए हैं कि अब मैं इसको ये बताऊंगा, ये वाला पन्ना खोल के मैं ये बताऊंगा, मैं ये पन्ना खोल के ये बताऊंगा। तो ये टोटली वेस्ट ऑफ टाइम है। बाकी को मैं एक बार इनकी आवाज
म्यूट कर दूंगा। चलो अंकित जी को बोल लेने दो, अंकित जी को बोल लेने दो। चलो बोलो अंकित जी। भाई साहब अंकित जी रुको, मैं आपकी आवाज खोल रहा हूँ। सुना आपने, इसने बोला कि मैं आपकी आवाज को खोल देता हूं, यानी कि अब आवाज अंकित की जो बिल्कुल चुहिया की तरह आ रही थी अब उसको बढ़ा देगा। अब तक इसने नितिन दास जी की आवाज को बिल्कुल दबा कर रखा, अब इसने अपने ही चेले का अपने ही भगत भाई की आवाज खोल दी। अब सुनना इसकी आवाज कैसे मम्मी आएगा। जैसे महाराज जी ने बोला कि कोई मंत्र जाप नहीं करना है, तो हम भी कबीरपंथी हैं और ये महाराज जी भी कबीरपंथी हैं। तो देखते हैं हम कि कबीर सागर में क्या लिखा है, उस मंत्र की जाप करने के लिए लिखा है या जाप करने के लिए नहीं लिखा है। तो ये ज्ञान प्रकाश बोध है, पेज नंबर है इसका 62 और 63। तो 63 पर जरा देखें कि यह जाप करने के लिए लिखा है कि नहीं। मेरा स्क्रीन बड़ा कर दीजिए, दिखा दीजिए इनको यहाँ पर क्या लिखा है। पढ़ के दिख रहा है अभी? हाँ दिख रहा है। रुक जाओ, एक जगह रख लो। हम देखो लिखा है कि सत्य नाम सुमिरन करे सतपुरुष निज आगे निज ध्यान निज ध्यान। बहुत बढ़िया। आत्म पूजा जीव दया लहे सो मुक्ति अमान। क्या बात है भैया, यही तो समझा रहे हैं। हद कर दी तुम लोगों ने। देख रहे हो इसकी आवाज कितनी तेज आ रही है। अब सुनो इसकी आवाज, पहले की आवाज और अब की आवाज में। ये जो एडमिन बैठा ना, ये चालाकी खेल गया वहां पर कि इस बंदे की मेन होस्ट की आवाज तो इसने दबा दी, और बाकी जो अंकित दास अब जो बोल रहा है, ये अभी कितनी तेज बात कर रहा है, इसकी आवाज इसने खोल दी। अब देखिए नितिन महाराज जी, अब देखिए नितिन जी, अंकित जी की, नितिन महाराज जी आप अंकित जी की बात पूरी होने दीजिए। इन्होंने एक रेफरेंस, इनकी समझ नहीं आया लेकिन ये चीज खुद दिखा रहे हैं कि सतनाम का सिमरन करना है, जपना नहीं है उसको। जपने में और सिमरन में बहुत अंतर होता है, लेकिन ये खुद पढ़ रहे हैं और समझ नहीं आ रहा है। लेकिन कहते आत्म पूजा जीव दया, किसकी पूजा करनी है? आत्म देव की पूजा करनी है। प्रिंट फोटो के आगे वो दीपक जला के यूं यूं नहीं करना है, मेरे गुरुदेव भगवान दियो काट काल की फांसी। भाई ये तो हुकुम का इक्का निकला भाई, जिसको मैं ऐसी समझ रहे थे इसने बढ़िया चीज दिखाई। सतनाम को सुमिरन करना है, ठीक। अब इन्होंने बताया था कि हाँ, अभी वो आप बोल रहे थे कि आप बोले थे कोई सुमिरन नहीं करना है। आपने जाप क्या आपने आपने बोला था ना कि जाप नहीं करना है। एक मिनट दो मेरे को आप बात। ये भाई खुद कंफ्यूज हो गया। उन्होंने कहा कि जपना नहीं है, सतनाम कोई जाप नहीं है, सतनाम सिमरन का वस्तु है, सिमरन वाली चीज है, उसको सिमरन याद किया जाता है मतलब। और ये खुद ही उसको गलत साबित करने में लगा हुआ है। नहीं इन्होंने बोला कि सिमरन नहीं करना है अरे भाई यार दिखाया है आप जी। हाँ, अब यहाँ पर महाराज जी ने कहा था कि कोई सुमिरन नहीं करना है, यहाँ पर लिखा है कि सतनाम को सुमिरन करना है, ठीक। अब इन्होंने बताया था कि हाँ, अभी वो आप बोले थे कि कोई जाप क्या आपने बोला था ना कि जाप नहीं करना है। अब हुई है एंट्री। एक मिनट दो मेरे को आप। नवीन जी की एंट्री। एक मिनट अब सुनो तुलसीदास जी, जी मैं 1 मिनट बात कर रहा हूँ, 1 मिनट। अरे भाई साहब, जाप का मतलब क्या होता है? नितिन महाराज जी, ये बताओ महाराज जी 1 मिनट। नवीन जी कुछ बोलना चाहते हैं। नवीन जी बोलिए। हाँ जी, नितिन दास जी, चलो वैसे आपने बात बहुत अच्छी बताई थी कि अभी आप कर रहे थे कि मैं जप में ना मैं तप में। जी जी, क्या है कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूं विश्वास में। नितिन दास जी, हेलो, म्यूट कर रखा है नितिन को, म्यूट है नितिन दास जी, म्यूट है। नहीं म्यूट नहीं है, म्यूट नहीं है, आवाज आ रही है, म्यूट नहीं है, आवाज आ रही है महाराज जी, आवाज आ रही है नितिन दास जी, नितिन आवाज आ रही है महाराज जी आपकी, म्यूट नहीं है मेरे पास। मैं किसी देखो जब इनको ये बताया गया कि भैया तुम्हारी आवाज मेरे पास मैं किसी को डाउन नहीं आवाज आप बोलिए। बोल रहा हूँ, आप उसको म्यूट करोगे क्या? हमारे म्यूट नहीं आपकी आवाज नितिन दास जी,
देखो नहीं, महाराज जी, इतना डर महाराज जी, जी, उसमें थोड़ी महाराज नहीं, जी, नहीं, नहीं। अगर- महाराज जी मेरी बात हमारे हेमंत भक्तों जी के मैसेज आ रहे हैं कि आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। नहीं, नहीं, नहीं। नितिन भाई जी, एक मिनट मेरी क्या बात करोगे, बदले कितनी बार बात करोगे? नवीन जी, नवीन नवीन जी, से जोर लगा के बोल रहा हूँ, आप हाँ जी, हाँ जी। म्यूट रख रहे हो। अरे आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है, आवाज आ रही नितिन है राज आपको आवाज आ रही है? अब 1 मिनट में आपको ले रहा हूँ, सिर्फ 1 मिनट। चुस्त चलाकी बिल्कुल नहीं करनी है, डिबेट हो रही है। म्यूट आपको हम म्यूट करेंगे तो माइक के ऊपर ऐसे चिन्ह आ जाएगा जैसे हेमंत जी पे वो दिख रहा है। हेमंत जी ठीक के है जी। मेरी बहुत कम कर रखी है आपने, बिल्कुल स्लो कर रखी है, आवाज ही नहीं आ रही है। आवाज ये जो आवाज आ रही है ये ऑडियंस को सुनाई नहीं देती है। आवाज जब डाउन कर दी जाती है तो ऑडियंस को आवाज नहीं आती है, ये केवल जो वहां पे कनेक्टेड है उनको परफेक्टली आवाज आएगी। लेकिन इस व्यक्ति ने ऑडियंस को जो आवाज सुनाई देगी वो डाउन कर दी। जैसे इसने अंकित दास की आवाज पहले डाउन कर रखी थी, फिर इसने एकदम बढ़ा दी कि मैं तुम्हारी आवाज खोल देता हूँ, तुम अपना अब बोल सकते हो। आवाज आ रही है आपको? ये आ रही है। बराबर है, आवाज आ रही है महाराज जी, जी, आवाज आ रही है। अब मैं बात करूं से चलो ठीक, अब ज्यादा कर दी। ठीक है, बहुत बढ़िया, अब आ रही है। नितिन दास जी, बहुत बोलो, बढ़िया। बोलो। आवाज आ रही है, आवाज। हाँ बोलो। अभी आपने कहा ना मैं जप में ना मैं तप में, हमने जप भी नहीं करना और तप भी नहीं करना, ठीक है ना जी? कबीर साहब ने और कहा, मैंने नहीं, कबीर साहब ने, और तुम मैं गाते भी कबीर हो रोज। बिल्कुल मैं आपकी बात मान रहा हूँ। कबीर दास जी ने, कबीर साहब नहीं कहा है, परमात्मा ने कहा है। तो जब जो पूरा गुरु होगा वो अपने गुरु को जो मंत्र देगा उसका सिमरन करना है या नहीं करना? उसका सिमरन करना है ना? जाप नहीं करना है, सिमरन करना है, जाप नहीं करना है। अच्छा। तो मतलब सिमरन कैसे करना है? आपको फर्क ही नहीं पता। नहीं, 1 मिनट। सिमरन और जाप में फर्क ही नहीं पता। असल में ये है, बात तो घुमाओ, जब गुरु पूरा बात तो मिल जाता घुमाओ, है तो जाप छुड़वा देता पहले है बात और तो घुमाओ। सिमरन लगा देता है। मैंने आपसे पूछ रहा हूँ ना। ये जो हंस रहे हैं ना, ये खुद ही मूर्ख बने जा रहे हैं अपने आप। जबकि सिमरन का मतलब होता है याद करना, जपना नहीं होता है। जपने का अर्थ किसी वस्तु का जाप होता है। भाई क्यों नहीं समझ रहे हो तुम? जाप में और सिमरन में जमीन आसमान का अंतर होता है। अरे तुम इंटरनेट चलाते हो, गूगल पर डाल लो भाई, चैट जीटीपी से पूछ लो। आजकल एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवेलेबल है, यू कैन आस्क टू देम। पूछो भाई उनसे एक बार। कि सत नाम का सिमरन करना है ना? सत नाम का सिमरन करना है। सिमरन करना है, जाप नहीं करना है। मैं फर्क बताऊंगा दोनों में, क्या फर्क होता है। मैं बता रहा हूं, मैं आपकी बात समझ गया। हो जाएंगे। मैं आपकी बात समझ गया, ठीक है ना जी? आप ये कह रहे हो कि सिमरन के अंदर ना होठ हिलते हैं ना जीभ हिलती है। वो भी तो जाप ही है भैया, सांसों से भी करोगे वो भी जाप में ही आता है। ये सोच रहे सिमरन का अर्थ है मुंह बंद करके मन ही मन में जपना किसी चीज को। भैया वो भी जाप का ही एक हिस्सा है, वो सिमरन नहीं कहलाता है भाई, उसको सिमरन नहीं कहते हैं। क्यों नहीं तुमको समझ आता है रामपाल जी के? चलो क्यों नहीं आता तुम्हें समझ? ये एक आंख से देखना ही करेगा, मेरी बात का जवाब दे। सुनो भी जी नहीं, आप कहोगे श्वासों से सिमरन कर लूंगा, ऐसा भी नहीं है, श्वासों से भी नहीं करना है। सिमरन का मतलब जाप होता ही नहीं है, ना होठ खुले ना बंद, ना अंदर मंत्र चलेंगे ना बाहर। जाप करना ही नहीं है, सिमरन करना है। अब ऐसा गुरु मिल जाए जो जाप छुड़वा के सिमरन करना सिखा दे। सत्य नाम को सिमर के, जप के नहीं, सत्य नाम को सिमर के तर गए पतित अनेक, और तेही कारण नहीं छोड़िए सत्य नाम की टेक। कबीर साहब कहते हैं सत्य नाम ही सार है। जो लोग कहते हैं सार शब्द अलग है, सतनाम अलग है, अरे कबीर सागर की पहली लाइन पढ़ लो, खोलो कबीर सागर, अब किसी के पास है तो खोलो। अब आप 2 मिनट शांत रहोगे? अब आप 2 मिनट शांत रहोगे? हाँ सुनाओ। जब आपसे मैं आपकी बात पे एग्री हूं, मैं आपकी बात पे एग्री हूं, ठीक है ना जी? नाम है, एक मिनट रुको, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नवीन दास है। बहुत बढ़िया। जी। हाँ बोलिए। पहले आप सुन तो लो ना, खाली तारीफ करने से बात नहीं बनती। गुरु नानक देव जी के लिए अभी आपने वाणी बोली थी कि होगा कसम तो देगा आगे बीच में मैं क्या बता रहा हूँ, आप क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ गुरु नानक देव ने जो जाप बोला उससे मर्दाना डूबने लगा।
ओम सोहंग जब के वो डूब रहा है, बाबा नानक छुड़वा रहे हैं उसका जाप, छोड़ दे इसको मर्दाना। आपने तो मैं आपके अंदर क्या यही करूं कमी है, अरे वाहिगुरु वाहिगुरु आपके कर। अंदर यही कमी है कि आप बात को सामने वाले की सुनते नहीं हो। अरे भाई साहब ये आप 10 बात साल से सुन नहीं 20 रहे साल हो। से सुन रहा हूं मैं ये बातें आपकी। नहीं सुन रहे आप हैं कह आप। रहे हो मर्दाना ओम सोहंग ओम, अरे ओम सोहंग जप के मर्दाना डूबने लगा, पढ़ो देखो क्या लिखा है वहां पे। पहले आप मेरी बात सुनोगे कि नहीं सुनोगे आप? हाँ सुनाओ सुनाओ, बोलो। जो सार नाम जो है, जिसको सार नाम मिल जाता है, हाँ सार नाम किस में आता है आप बताइए? सार नाम ही सतनाम है। नहीं सार आपके शब्द ही हिसाब सतनाम है। से ये सार नाम को अलग समझ रहे हैं, सतनाम को अलग समझ रहे हैं। यही बुद्धि भ्रष्ट है इन लोगों की। ये इतनी इतनी इन लोगों की उम्र हो गई, आप इनकी शक्लें देखो, ये 60-60 साल से ऊपर के हैं सभी, और इनको ये तक नहीं पता कि 52 अक्षर क्या होते हैं। सतनाम और सार नाम में अंतर नहीं होता है, ये बाणिया में लिखा भी है, फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके सर पे काल बैठा हुआ है जिनको समझने नहीं देना चाहता है। वो आपके हिसाब से है, हमारे हिसाब से वो नहीं, आपके कबीर सागर हिसाब के से। हिसाब से है। कबीर सागर देखो भाई साहब ने उठाई है, कबीर सागर क्या नाम है इनका, अनमोल, क्या नाम है इसका, अंकित। अंकित भाई आप पहली लाइन पढ़ो, कबीर सागर की पहली लाइन पढ़ो, बोलो, खोलो कबीर सागर। पहले नितिन दास जी, पहले मेरी बात सुनो, पहले आपकी मेरी बात सारी सुनो। बातों का जवाब उसी कबीर सागर में नहीं है। नहीं इतनी नहीं लंबी नहीं, बातें कर। नितिन दास जी ये कह रहे हैं कि पहला पन्ना खोलो कबीर सागर का, उसी में लिखा है कि सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी। कि भैया जो सतनाम है वही सार है, इसके अलावा कोई सार नाम सार शब्द अलग से नहीं है। लेकिन ये नवीन भाई जो है, जो नवीन दास जी जो है, इनकी बुद्धि में नहीं आ रहा है, ये समझ नहीं पा रहे, क्योंकि गुरु का जो अज्ञान बैठा हुआ है ना यहाँ पर, वो इनको समझने नहीं देना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि जब भी ये कुछ बताने की कोशिश करते हैं तो वहीं से वो कूड़ा उठा के लाते हैं कि सतनाम तो 2 अक्षर का और सार नाम 3 अक्षर का। सुनो अभी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप वाणी बोलते हो, वाणी को समझते नहीं हो आप। नवीन भगत जी को बोलने दो, नवीन भगत जी को बोलने दो पहले। हाँ बोलो सतनाम और सार नाम का भेद पता है? बोलो। नहीं, आपको सतनाम का और सार नाम का भेद पता है? भेद कि पता है, सतनाम कभी पहले जाप करते हैं, सार नाम पहले जाप करते हैं। उसको जाप करते ही नहीं है। ये कितनी बार समझा दिया इस भाई को, सतनाम का जाप नहीं है भाई, वो सिमरन है, सिमरन याद करना, वो जाप नहीं है, कोई मंत्र नहीं है। सत्य नाम कोई नाम नहीं, यह तो आपने रूप, ये हमारा रूप है भाई सतनाम। अरे भाई कैसे समझाए तुझे भाई, ये भाई ऐसे टेढ़ी कर करके दिमाग खा जाएगा। नाम है जप में, नाम है तप में, कैसे जपोगे? यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको जब भेद पता ही नहीं है तो आप कैसे कह रहे हो? अरे जब भाई आपको साहब जब जप में आता ही नहीं है तो उसका भेद क्या है तुम्हारे पास? कुछ भी नहीं है। मैं आपकी तुम बात बाबा नक्शा लेके बैठे हो, ओम सोम को सतनाम मान के बैठे हो। अरे आप 2 मिनट चुप रहोगे? मैंने आपसे हाँ, सिर्फ बोलो। एक चीज पूछी है कि अभी आप कह रहे हो जप में और सुमरन में फर्क है। मैं आपकी बात पे एग्री हो बिल्कुल फर्क गया, है। बहुत ठीक है ना अच्छी जी? बात है। सार नाम सुमरन में आता है और सार हाँ। नाम का भेद इस धरती के ऊपर किसी के पास नहीं है, संत रामपाल जी को छोड़कर। ये लगा दी इन्होंने मोहर, रामपाल जी को छोड़ के किसी के पास नहीं है। जैसे मधु परमहंस जी बोलता था ना कि जो वस्तु मेरे पास है वो पूरे ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है, यही मोहर लगा दी इन्होंने भी। सुनो आगे। और ना ही आप मिला है क्या? हाँ जी बिल्कुल मिला हुआ है जी। अब आपका सारनाम सुन लो क्या है। मुझे पता है, आप बात सुन लो, मैं सुना देता हूँ। पहले बात आप पूरी, आप पहले सुनिए महाराज जी, आप पहले बात पूरी सुनिए, इसके बाद आप बोलिए जब आपको बोलने दिया जाए। आप बात होने नहीं देते हो, सामने वाले की बात नहीं होने देते हो, आप अपनी बात बोलते रहते हो। पूरी बात सामने वाले की होने दीजिए। बोलिए बोलिए। इन्होंने बोला ना किसी को नहीं पता ब्रह्मांड में, इसलिए बोलना पड़ गया। बोलो महाराज जी आप है ना, सार नाम जो है ना होठ से हिलता है ना जीभ से हिलता है। अब आपको पता ही नहीं इसके बारे में। सिर्फ गुरु जी जो सतगुरु होता है एक बार हिंट देता है, उसके बाद सारी उम्र हमें अपने आप सिमरन करना पड़ता है इसका। ना वो जब में है, नोट होठों से है ना हिलता है, सिर्फ एक बार परमात्मा उनको बताते हैं, उसके बाद उसका सिमरन होता है। सार नाम और सतनाम में जमीन आसमान का अंतर है। खाली नाम पता करने से ये विधि सिर्फ सतगुरु बताते हैं। आपने कहीं से चुरा लिया,
इससे फर्क नहीं पड़ता इस चीज में। अच्छा, परमात्मा से भी कोई चोरी कर सकता? देखो, जो सार नाम है, जो सत नाम है, सार नाम है, वो हमारा स्वरूप है। उसको कोई चुरा नहीं सकता है, क्योंकि वो कोई मंत्र नहीं है लिख कर किसी और को पढ़ा दिया और किसी ने चुरा लिया और वो कोई देने लग जाएगा। नहीं, उसको कोई चुरा ही नहीं सकता है भाई, वो वस्तु ही ऐसी है। इनको नहीं समझ आ रहा है। नवीन जी को अब धीरे धीरे डिहाइड्रेशन शुरू हो जाएगा, इनका गला सूखने लग जाएगा। ऐसे में व्यक्ति को अटैक के लक्षण बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। मैं इनसे ये कहना चाहूंगा, मेरी सलाह इनके लिए ये है कि कभी भी आप ज्ञान चर्चा में हाइपर ना हो। आप अगर डबल वैक्सीनेटेड हैं तो आपके लिए हाइपर होना बहुत खतरा है। आप खतरे से खाली नहीं है, बाहर नहीं है। फिर आपको डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी हो रहा है, आप बहुत ज्यादा, आपका गला सूख जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आपका बीपी बहुत हाई लेवल पर बढ़ गया है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मेरे भाई नवीन जी, आपको मेरी ये सलाह है, आप किसी भी ज्ञान चर्चा में ना उतरें, और अगर उतरना भी हो तो अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल रखें, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाना बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। देखो आप खुद। लगता है कि चुरा लेगा उसका माल? क्या मतलब? जैसे चुरा लेगा तो परमात्मा से उसका माल चोरी हो सकता है? बिल्कुल, जवाब मैं दे रहा हूँ इसका जवाब। जैसे कोई गुरु से लेके और आपको बता दिया तो उसका कोई फायदा नहीं है। नहीं, उस गुरु को पता ही नहीं लगा कि ये चेला किसी और को बता देगा। वो गुरु क्या मतलब है कि वो गुरु एक आम जीव है? क्या परमात्मा को धोखा दे सकता है क्या? कबीर साहब ने धर्मदास के लड़के को पहले ही निकाल दिया कि ये धोखेबाज है, तो तुम्हारे गुरु को पता ही नहीं लगा कौन सा चेला धोखेबाज है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के अंदर बताया जाएगा कि कैसे भैया नितिन दास जी ने दोबारा से ज्वाइन करी थी और ये लोग कह रहे थे कायर है, भाग गया है, फलाना हो गया, ढिकना हो गया। नहीं, उन्होंने दोबारा ये ज्वाइन करी और दोबारा फिर चर्चा हुई। तो उस पार्ट को मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।